5,989 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आ गई है। लेकिन अगर आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ये 5 बातें मिस कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आज मैं ऑफिशियल वेबसाइट खोलकर आपको पूरी नोटिफिकेशन लाइन बाय लाइन समझाने वाली हूँ। देखते हैं नोटिफिकेशन क्या है। अगर आप OSSC नर्सिंग ऑफिसर 2026 का फॉर्म भरने वाले हैं, अगले 10 मिनट आपकी पूरी भर्ती की तैयारी आसान कर देंगे, क्योंकि अभी मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलकर हर लाइन का मतलब समझाऊंगी आपको अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो OSSC सब ऑर्डिनेट उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नर्सिंग ऑफिसर 2026 की 5,989 डिस्ट्रिक्ट कैडर ग्रुप सी पोस्ट पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जान लेते हैं डेट्स के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे लिस्ट है बहुत सारे, तो मैं आपको डेट के बारे में बताती हूँ क्या क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 13 जून 2026 से हो चुकी है। और उसके नीचे आते हैं रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है 6 जुलाई 2026 है। ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 13 जुलाई 2026 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट जो है 13 जुलाई 2026 है। ध्यान रखें, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना और ऑफिशियल जो है फाइनल सबमिट करना अनिवार्य है। आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा, इसमें ये लिखा गया है इसमें। देन उसके बाद अगर आपने पहले कभी OSSC में रजिस्ट्रेशन किया है तो री रजिस्ट्रेशन के मतलब सारी प्रोसेस उसकी यूज़र ID से आवेदन कर सकते हैं आप। नए उम्मीदवार पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर नए उम्मीदवार हैं तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगर आप पुराने हैं तो उसी ID का यूज़ करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन केवल OSSC की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही जो है आपको बताया जाएगा। यह भर्ती उड़ीसा के सभी 30 जिलों के लिए निकाली गई है और चयनित अभ्यर्थियों की आवश्यकता पड़ने पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के रूप में भी तैनाती की जा सकती है। यह सारी डिटेल हमने देख ली है यहाँ पे क्या प्रोसेस था इतना। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड अप। पोस्ट डिटेल्स के बारे में यह भर्ती, पहला पॉइंट ये है, बता रहा है मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊंगी। यह भर्ती डिस्ट्रिक्ट कैडर नर्सिंग ऑफिसर की है, यानी चयन होने के बाद आपकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र उसी ज़िले के अंदर होगा। इसमें ये लिखा है पहला पॉइंट में। सेकंड पॉइंट, एक्सरसाइज फॉर चॉइस डिस्ट्रिक्ट। आप जो है फॉर्म भरते समय आपको अपनी पसंद के ज़िलों को चुनने का मौका मिलेगा, लेकिन जिस ज़िले को आप पहले चुनें उसी ज़िले में पोस्टिंग मिलने की गारंटी नहीं है। अगर आप फर्स्ट जो है अगर किसी ज़िले को चूज़ कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें ही मिल जाए। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट है ये वैकेंसी। सरकार आवश्यकता के अनुसार भर्ती की कुल पोस्टों में बदलाव कर सकती है। और फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में। रिजर्वेशन जो है SC ST SC BC वोमेन PWBD एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट पर्सन उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण मिलेगा। देन उसके बाद पे स्केल के बारे में देख लेते हैं। इसमें नर्सिंग ऑफिसर का पे स्केल जो है 29,200 से लेकर 52,300 है। यह पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अंतर्गत आता है। अब 6 पॉइंट ये देखते हैं कि रिलैक्सेशन एज लिमिट क्या है उसमें। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, तो उम्मीदवारों की उम्र 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक की जो है बीच में होना चाहिए, तो जो है आप एलिजिबल हैं। देन उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो है ये देखिए आप पढ़ लीजिए, इसमें द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल। तो इसमें जो है एज रिलैक्सेशन जो है SC ST SC BC वुमेन को 5 साल, PWBD उम्मीदवारों को 10 साल, जबकि एक्स सर्विसमैन को सरकारी नियमों के अनुसार में छूट मिलेगी। यह जो है इसमें लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे।
तो इसमें आगे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका। तो आइए देखते हैं। ए कैंडिडेट इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर द पोस्ट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। एलिजिबिलिटी की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट के पास जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की मान्यता प्राप्त योग्यता होनी चाहिए। उड़ीसा नर्स और मिडवाइफ्स काउंसिल में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है या भर्ती से पहले कराना होगा। जो है भर्ती से पहले आप या तो रजिस्टर्ड करा लीजिए या तो आपको रजिस्टर्ड बीएससी जीएनएम होना चाहिए उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल से। देन उसके बाद आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर पर्सन डिसेबिलिटी के साथ है तो उसमें क्या पॉइंट है तो देख लेते हैं। PWBD उम्मीदवारों भी आवेदन कर सकते हैं। ये जो उम्मीदवार है ये भी आवेदन, लेकिन केवल वही कैटेगरीज जिनका उल्लेखन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। इसमें अपर एज लिमिट 10 साल की छूट मिलेगी और चयन सरकारी नियमों के अनुसार होगा जो है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स सर्विसमैन का क्या है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यह भर्ती है, एलिजिबल हैं वो लोग। उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगी। हालांकि जिन डिफेंस पर्सनल की रिटायरमेंट या डिस्चार्ज में 6 महीने से अधिक समय बाकी है वे आवेदन नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। तो फिर देखते हैं आगे एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। एज़ पर उड़ीसा पेमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फ़ीस रूल 2025 पब्लिश वाइड गवर्नमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है एग्जामिनेशन फ़ीस जो है 500 रुपये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस। और फिर द एग्जामिनेशन फ़ीस पेड शैल बी रिफंडेड। अगर कोई भी एक्चुअल इसमें प्रॉब्लम आती है तो फ़ीस भी रिफ़ंड करने का इसमें प्रोसेस दिखा दे रहा है। इसमें देखिए रिफ़ंड प्रोसेस भी पूरा दिखा रहा है, आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है। लास्ट डेट क्या है ये भी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि लास्ट डेट कब है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 जुलाई जो है 2026 है, जबकि एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट करने की लास्ट डेट 13 जुलाई 2026 है। इसलिए अंतिम तारीख का इंतज़ार बिल्कुल मत करिए, एप्लीकेशन फॉर्म फटाफट से फिल कर दीजिए। अब देखते हैं कि कैसे हमको ये फॉर्म अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म है ऑफिशियल एप्लीकेशन है OSSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, पहले रजिस्टर करिए, री रजिस्ट्रेशन करें, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरें, ज़रूर डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड करें और अंत में फॉर्म को फाइनल सबमिट करके उसका प्रिंट आउट ज़रूर रखें। प्रिंट आउट ज़रूर रखना है। इसमें पहले फिर से जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना है पहले, फिर री रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद जो है हमको एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा प्रॉपर तरीके से भरना है। फिर उसके बाद जो है एंड में सारी चीज़ों को फाइनल सबमिट करके एक प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना है। देन उसके बाद प्लान ऑफ रिटन टेस्ट। अगर इसमें देख लीजिए आप कि यहाँ पे 8वां पॉइंट मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाह रही हूँ कि इसमें प्लान ऑफ रिटन टेस्ट क्या है। सिलेक्शन के लिए 100 अंकों की रिटन जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख लीजिए। पेपर सब्जेक्ट ऑफ रिटन टेस्ट इसमें रखा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स, टाइम दिया है, टाइम 2 घंटे का है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 जो है मार्क्स क्या आएगा मिनिमम, और जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हो गए। तो आप देख सकते हैं टोटल जो है जो सब्जेक्ट एज पर सिलेबस मेंशन्ड किया गया है वो 60 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन बेस्ड और प्रैक्टिकल स्किल पे 25-25 मार्क्स, मिला जुला के पेपर जो है 100 मार्क्स का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसमें 100 होंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 1/4 निगेटिव मार्किंग इसमें है। मिनिमम क्वालिफिकेशन द रिटन टेस्ट मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स नॉर्मलाइज स्कोर SC ST PWDs एग्जामिनेशन जो 30 मार्क्स मतलब 30% जो है मिनिमम है और मैक्स जो है नॉर्मलाइज कैंडिडेट्स के लिए 35% जो है इसमें क्वालिफिकेशन है मार्क्स का। देन उसके बाद जो है मिनिमम क्वालिफाइंग में 35% बता दिया मैंने ये सब चीज़ें। फिर आगे देखते हैं कि इसका जो है आगे सिलेबस क्या है। मेन पॉइंट यहाँ पे हम सिलेबस जान लेते हैं। यहाँ पे सिलेबस जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इसमें वैकेंसीज़ कौन कौन से अकॉर्डिंग टू
जैसे SC, BC, UR, मतलब सारे उसके अकॉर्डिंग जितने भी वैकेंसी आए सारे स्टेट में इसमें, तो सब इसमें लिस्ट है, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि अकॉर्डिंग टू। और फिर अब आगे बढ़ते हैं हम कि इसका सिलेबस क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया, सारी प्रोसेस को आप जान चुके हैं, तो अब बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस क्या है देख लीजिए। इसमें सिलेबस मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि सिलेबस इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, वही नर्सिंग सब्जेक्ट के सारे सिलेबस हैं। नर्सिंग फाउंडेशन, फर्स्ट एड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एडल्ट नर्सिंग एज पर रिवाइज्ड BSc नर्सिंग सिलेबस 221, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, चाइल्ड है, मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी है, नर्सिंग एजुकेशन है, रिसर्च एंड स्टैटिक प्रोफेशनलिज्म, और फिर प्रोफेशनली वैल्यूज़ एंड इथिक्स है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है। तो दोस्तों यही थी OSSC नर्सिंग ऑफिसर 2026 की भर्ती की पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और जुड़े रहें मोर ऑफिशियल अपडेट्स के लिए। मैं आपके लिए नए नए अपडेट्स लाती रहूँगी, और जो है वैकेंसी जैसे ही रिलीज़ होगी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।